देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि यदि AB 12 सेंटीमीटर, BC 16 सेंटीमीटर और AB रेखाखंड BC पर लंब है तो A, B और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना है। दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है, जो 3 बिंदुओं से होकर बन रही है। एक है A, एक है B और एक बिंदु है C, ठीक है। ये 3 बिंदुओं से एक वृत्त बन रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा ये निकालना। तो त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, ये केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। मान के चलिए कि ये वृत्त का केंद्र हुआ और OA की दूरी ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक है, और BC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि AO निकालना है, तो AO निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पूरा इस वृत्त का व्यास निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यास निकलेगा तो त्रिज्या अपने निकल जाएगा, और त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो चलिए इसका व्यास निकालते हैं। अब व्यास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज की सहारा लेना पड़ेगा। अब त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि AB जो है रेखाखंड BC पर क्या है, लंब है, यानी कि AB ये BC पर लंब है। लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है। तो जब ये समकोण है तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तब समकोण त्रिभुज का सहारा लेंगे, वहां से हम बना सकते हैं, क्योंकि दो भुजा पता है, तीसरा भुजा निकालना, और तीसरा भुजा है क्या चीज, कर्ण। तो चलिए लिखते हैं AB बराबर है 12 सेंटीमीटर, BC है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या AO निकालना है हमको, ठीक है। तो यहां पर लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन हुआ, AC। क्यों हुआ ये कर्ण, क्योंकि ये लंब है। जब ये AB BC पर लंब है तो ये लंब हुआ तो ये आधार होगा, और तीसरा भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हमको निकालना है, AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से AC निकालते हैं। AC स्क्वायर को जैसे के तैसे लिखेंगे, AB का मान है 12, लिखेंगे 12 का स्क्वायर, BC का मान है 16 तो लिखेंगे 16 का स्क्वायर। अब यहाँ से हल करेंगे, AC स्क्वायर उतार दो, 12 गुना 12 144, 16 गुना 16 256, ठीक है। अब यहाँ से आगे हल करेंगे, AC स्क्वायर बराबर 144 और 256 जोड़ो, 6 4 10 के 0 हाथ में लगा, 1 5 4 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 2 3 और 1 4, 400। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है, रूट लगता है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। दोस्तों यानी AC का जो वैल्यू है वो 20 आ गया, यानी कि इसका व्यास जो है वो कितना आ गया, व्यास जो आ गया वो 20 आ गया। तो इसकी त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या AO की दूरी व्यास का आधा यानी 20/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन में है 6 8 10 12, तो ऑप्शन C हमारा राइट आंसर, ठीक है।